नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स स्पेशल में पिछले 8 माह की उत्तर प्रदेश की संपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करते हैं। यदि आप यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस वीडियो से 5 से 10 अंक पक्के हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पिछले 8 माह की करंट जीएस का मास्टर वीडियो है। आप लोग वीडियो देखने के बाद शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की अनमेहा तोमर द्वारा मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2020 खिताब जीता गया। इनका संबंध गोरखपुर जिले से है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के बलुआ पत्थर को जीआई पंजीकरण टैग दिया गया है? तो ये मिर्जापुर के बलुआ पत्थर को दिया गया है। तो जीआई टैग क्या होता है कि जो भौगोलिक दृष्टिकोण से कोई विशेष चीज़ होती है उसके लिए 10 वर्ष के लिए ये पहचान चिन्ह दिया जाता है। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए दूध उत्पादन कंपनी बलिनी ने उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में बनाई जाएगी? तो ये 4 जिलों में, चंदौली, सोनभद्र, गाजीपुर और बलिया। उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट हब के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो ये ग्रेटर नोएडा में है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए योगी आदित्यनाथ द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो ये किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई किस जिले में सर्वाधिक होगी? तो ये उन्नाव जिले में होगी, जिसकी लंबाई 105 किलोमीटर होगी। उत्तर प्रदेश के किस मंडल में प्लास्टिक वेस्ट से 105 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी? तो ये बरेली मंडल में बन रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक नया क्वेश्चन है अपने आप में। देश का पहला मॉडल गंगा ग्राम कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ये वाराणसी में किया जाएगा। हाल ही में प्रदेश के किस तापीय परियोजना को 2022 तक पुनः सबसे बड़ी तापीय परियोजना में परिवर्तित किया जाएगा? तो ये ओबरा तापीय परियोजना सोनभद्र जिले में है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्पीकिंग सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ये लखनऊ में किया गया है। अब सड़कें भी बोलेंगी। उत्तर प्रदेश के किस नगर में पुजारी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये काशी में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये विकल्प वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस नगर को जर्मन बबल बैरियर तकनीक से प्लास्टिक कचरे से मुक्त कराने का निर्णय लिया गया है? तो ये वाराणसी में है। अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको वाराणसी, लखनऊ और गोरखपुर से प्राप्त होंगे। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा तिरंगा कहाँ लहराया गया? तो ये गोरखपुर रामगढ़ ताल के किनारे 246 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। उत्तर प्रदेश के किस शहर से इंडियन रेलवे द्वारा भारत दर्शन ट्रेन की शुरुआत की गई? तो ये वाराणसी से की गई है। सागरमाला जल विमान सेवा के तहत उत्तर प्रदेश के किस नगर को जोड़ा जाएगा? तो ये अयोध्या को जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किस जनपद के लिए फोर्टिफाइड राइस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये चंदौली से किया गया है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आरोग्य मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये फर्रुखाबाद में हुआ है। प्रतिष्ठा ठाकुर जिन्होंने मिस वर्ल्ड वाइड दिवा अवार्ड हासिल किया है वह किस जिले से हैं? तो ये फर्रुखाबाद जिले से हैं। यूपी के बरेली में पूर्वोत्तर रेलवे में पहली महिला ट्रेन कंट्रोलर का पद किसने संभाला है? तो ये शीतल मेहरा है। देश का पहला कोयला क्वालिटी मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर कहां पर खोला जाएगा? तो ये आईआईटी वीएचयू में खोला जाएगा। यूपी के किस शहर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया। वीएचयू और जेएनयू के वैज्ञानिकों ने किसके उपचार के लिए नई खोज की है? तो ये तपेदिक बीमारी के लिए खोज की है। उत्तर प्रदेश में बनने वाली फिल्म सिटी हॉलीवुड की तर्ज पर बनेगी। यह किस जिले में बनाई जा रही है? तो ये मथुरा में बनाई जा रही है, लेकिन जो फिल्म सिटी है वो नोएडा में स्थापित की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में चर्चित स्ट्रॉबेरी महोत्सव का शुभारंभ किस जिले में किया गया था? तो ये झांसी में किया गया था। विप्रो अर्थयन कार्यक्रम 2020 के तहत पर्यावरण मित्र पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये नेहा हुजेला मैनपुरी के हैं। इनको विप्रो अर्थयन कार्यक्रम 2020 के तहत पर्यावरण मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा किसकी स्मृति में छायांकन पत्रिका का विमोचन किया गया है? तो ये पद्मा विश्वानंद गिरिजा देवी को किया गया है। पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए गौतम बुद्ध नगर पुलिस का माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता हो गया है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में 24वें हुनर हाट का आयोजन किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया। वाराणसी की गंगा आरती पर खूबसूरत पोस्टर किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये अतुल भारत द्वारा जारी किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में सुनहरी महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये गोरखपुर में लिया गया है। भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या रही? तो भारत में उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पर रहा। कहाँ पर खुदाई के दौरान मुगलकालीन पानी की टंकी व एक फव्वारा मिला है? तो ये फतेहपुर सीकरी में मिला है। यूपी के किस शहर को यूपी की आर्थिक राजधानी बनाया गया है? तो यूपी की आर्थिक राजधानी नोएडा है। उत्तर प्रदेश के पहले फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट को किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये लखनऊ में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मी के शहीद होने पर उसके घर तक सड़क बनाई जाएगी, जिसका नाम क्या होगा? तो ये जय हिंद वीर पथ होगा। गणतंत्र दिवस की परेड में 2021 की सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी रही? तो उत्तर प्रदेश की अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत पर जो झांकी तैयार की गई थी और राम मंदिर की प्रतिमा को जिसको दर्शाया गया था, वह झांकी गणतंत्र दिवस 2021 की सर्वश्रेष्ठ झांकी चुनी गई। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस 24 जनवरी पर कौन सी मुहिम चलाई गई? तो नायका मेगा इवेंट चलाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है, जो कितने करोड़ रुपए का है? तो 5,50,270 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट 2021 में योगी सरकार ने पेश किया है। उत्तर प्रदेश द्वारा पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया, ये भी एक अपने आप में उपलब्धि है, बिना पेपर के बजट पेश किया गया। बजट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में मेट्रो चलाई जाएगी? तो 3 शहरों में, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की दूसरी भी BSNL 4 लैब बनेगी? तो ये लखनऊ में बनेगी। उससे पहले एक और लैब उत्तर प्रदेश में विकसित की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार मेरठ से कहां तक करने का निर्णय लिया गया है? तो ये हरिद्वार तक किया गया है। चौरी चौरा घटना के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया है। 10 रुपए का डाक टिकट था, 10 से और 5 के 500 पैसे और 1000 पैसे, यानी 10 रुपए का और 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। चौरी चौरा घटना के 100 साल पूरे होने पर चौरी चौरा कांड के स्थान पर जन आक्रोश नाम दिया गया है। चौरी चौरा शताब्दी समारोह 2021 की थीम थी स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वच्छता। हाल ही में चौरी चौरा कांड से कांड सब हटाकर जन आक्रोश शब्द जोड़ने का प्रस्ताव पारित किया गया। किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सबसे तेज क्रियान्वयन के लिए पुरस्कार मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश को मिला है। सरस आजीविका मेला 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नोएडा में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2019 का भारत भारती सम्मान किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर सूर्यबाला को की गई है। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा साहित्य अकादमी पुरस्कार है, जिसकी पुरस्कार राशि 5,20,000 रुपये है। भारत भारती सम्मान पहली बार महादेवी वर्मा जी को प्रदान किया गया था। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा BM शाह सम्मान किसे दिया गया? तो ये चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को दिया गया। अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में बसाने के लिए किस देश की कंपनी को चुना गया है? तो ये कनाडा की कंपनी को चुना गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में घरौनी प्रमाण पत्र वितरण आरंभ किया गया, इसका संबंध किस योजना से है? तो ये प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से है। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा एक पौधे में एक साथ 2 सब्जी उगाने का प्रयास किया गया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र वाराणसी में किया गया। भारत का जो कृषि अनुसंधान केंद्र ये वाराणसी में है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये नोएडा में की गई है। IIT कानपुर द्वारा बनाए गए लाइट वेट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो ये विभ्रम है। भारत का पहला शहरी विकास बैंक यूपी के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ये सहारनपुर में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराजा सुलेहदेव स्मारक का शिलान्यास हुआ? तो ये बहराइच का हुआ। महाराजा सुलेहदेव एक पार्टी है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर LNG प्लांट लगने जा रहा है? तो ये बरेली में लगने जा रहा है। किस राज्य सरकार द्वारा भोग योजना की शुरुआत की गई? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। धार्मिक स्थलों पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। जो
भोग योजना है वह धार्मिक स्थलों पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। भारत जापान की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर किस जिले में है? तो ये वाराणसी में है। पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस को किस एयरपोर्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो मुरादाबाद मुदा पांडे मिनी एयरपोर्ट की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के हाथ में दी गई है। उससे पहले सभी एयरपोर्ट की जो सुरक्षा थी वो CISF करती थी। दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा के बीच आइलैंड विकसित किया जाएगा? तो ये वाराणसी में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में गोवर्धन योजना का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है। गोवर्धन गल्विनेशन ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च धन योजना, इस योजना के तहत देश के किसानों से गोबर और फसल अवशेषों को उचित दाम पर खरीदा जाएगा और उसे कंपोस्ट बायोगैस आदि में परिवर्तित किया जाएगा। टाइम मैगजीन ने दुनिया के सबसे ज़्यादा उभरने वाले 100 नेताओं की सूची में उत्तर प्रदेश के किस नेता का नाम लिखा है? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद हैं। यह भीम आर्मी के प्रमुख नेता हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित विधवाओं और बच्चों के लिए किस सदन के निर्माण का निर्णय लिया गया है? तो ये कौशल्या सदन बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में शहीद स्मारक पार्क खोला जाएगा? तो ये गोरखपुर में खोला जाएगा। स्मार्ट सिटी के तहत उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय कहाँ बनेगा? तो ये वाराणसी के कामेच्छा क्षेत्र में बनेगा। राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षक पदक प्राप्त करने वाले निहाल सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो ये आगरा जिले से हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनेगा? तो ये चित्रकूट में बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कितने जिलों में तेंदुआ रेस्क्यू सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये 5 जिलों में मेरठ, महाराजगंज, इटावा, पीलीभीत और चित्रकूट। उत्तर प्रदेश सरकार की यूटिलिटी शिफ्टिंग नीति 2021 क्या है? तो इसके जरिए जमीन पर आबादी व परिसंपत्तियों आसानी से और बिना विवाद के अन्यत्र स्थानांतरित की जा सकेंगी। आइडिया किस देश की कंपनी है जिसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में 5,000 करोड़ के निवेश के लिए समझौता किया है? तो स्वीडन ने। उत्तर प्रदेश में कितने वर्षों से अधिक के वृक्षों को विरासत वृक्ष के रूप में घोषित करने का फैसला किया गया है? तो ये 100 वर्ष से अधिक पुराने जो वृक्ष हैं उन्हें विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की यूजर चार्ज अभियान का संबंध किससे है? तो अपशिष्ट प्रबंधन से है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में 150 करोड़ वर्ष प्राचीन मॉड्यूल प्राप्त हुआ है? तो ये सोनभद्र में हुआ है। किस मेट्रो ने ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग करके देश में पहली ऐसी मेट्रो परियोजना बनकर एक रिकॉर्ड कायम किया है? तो ये लखनऊ मेट्रो ने। उत्तर प्रदेश के किस शहर को केंद्र सरकार की तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइवर योजना के तहत दूसरी क्रूज नाव मिली है? तो ये वाराणसी को। चितौरा झील किसके विकास की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रखी गई, वह कहाँ है? तो ये बहराइच में है। फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए DRDO स्किल डेवलपमेंट सेंटर कहाँ खोला गया? तो ये पिलखुआ में खोला गया। उत्तर प्रदेश का काला नमक चावल किस देश को निर्यात किया गया? तो ये सिंगापुर। उत्तर प्रदेश में कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनेगा? तो ये लखनऊ में बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किस नदी पर गुरु गोरखनाथ एवं श्री राम घाट का उद्घाटन किया गया? तो ये राप्ती नदी पर। उत्तर प्रदेश के दिनेश पटेल द्वारा बनाए गए पहले मानवीय रोबोट का नाम क्या है? तो सालू है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस शहर में नए अनुसंधान भवन देसीकन भवन का उद्घाटन किया? तो ये आगरा में किया। यूपी सरकार द्वारा तालबेट में पहली महिला पुलिस चौकी स्थापित की गई है, किस जिले में है? तो तालबेट ललितपुर जिले में है। किस राज्य में सभी लोगों के स्वास्थ्य का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। घुड़सवारी टेंट पेंटिंग के लिए विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये नोएडा द्वारा की जाएगी। किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पहला पुरस्कार मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश को मिला है। उत्तर प्रदेश में कब तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का निर्णय लिया गया है? तो 31 दिसंबर 2022 तक सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की बिंदगी रोड रेलवे स्टेशन को किसके नाम से जाना जाएगा? तो पंडित सोहनलाल द्विवेदी के नाम से जाना जाएगा। ये एक मशहूर कवि हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हरिओम गुप्ता के गणितीय फार्मूलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान मिला है, वह किस जिले के हैं? तो ये कानपुर जिले के हैं। इन्होंने आंशिक भिन्नों के विघटन के लिए विधियों पर आधारित गणित के 2 नए फार्मूलों की खोज की है। 90 क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मिशन शक्ति के तहत अपराधियों को उम्र कैद की सजा देने आने में अव्वल रहा? तो ये बलिया रहा। आपको वीडियो कैसा लगा है? आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी वीडियो काफ़ी बाकी है, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इसलिए कृपया करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं हमने आपके लिए, पिछले 8 महीने का करंट अफेयर्स है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। उत्तर प्रदेश में
बंडई बांध परियोजना का उद्घाटन सीएम आदित्यनाथ ने किया। ये किस जिले में है? तो ये ललितपुर में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला बाजार बनाया जाएगा? तो ये लखनऊ में बनाया जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में यूपी का कौन सा स्थान रहा? तो दूसरा रहा। उड़ीसा में 23 तथा उत्तर प्रदेश में 21 प्रदूषित स्थलों की पहचान की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन यूपी के किस स्थान से हुआ? तो ये लखनऊ से हुआ। तो अमृत महोत्सव के तहत कल यूपी में सभी विद्यालयों और सरकारी संस्थानों में राष्ट्रीय गान को रिकॉर्ड किया गया और राष्ट्रीय गान गाने के साथ ही एक नया अनुभव जोड़ा गया कि सभी नदियों और झीलों नहरों में दीपदान किया गया आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर। उत्तर प्रदेश में ये महोत्सव 4 स्थानों में चलेगा। इसमें मेरठ, बलिया, झांसी और उत्तर प्रदेश शामिल है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 सप्ताह तक चलेगा। उत्तर प्रदेश में रैपिड रेल परियोजना की शुरुआत कहाँ होगी? तो 2023 कब से होगी? तो 2023 से होगी। हाल ही में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं। थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवाना ने किस जिले में परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन मनोज पांडे की स्मारक का शिलान्यास किया है? तो ये सीतापुर में। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला योद्धाओं के नाम पर कितनी पीएसी बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये 3 पीएसी बटालियन, जिनमें तीनों बटालियन का नाम महान वीरांगना झलकारी बाई गोरखपुर, रानी अवंतीबाई लोधी बदायूं और वीरांगना ऊना देवी लखनऊ के नाम पर रखा गया है। मेड इन उत्तर प्रदेश ट्रेन मेड इन उत्तर प्रदेश ट्रेन किस देश को निर्यात की गई है? तो ये मोजाम्बिक को की गई है। बड़ी अपने आप में एक उपलब्धि है कि उत्तर प्रदेश ने अपनी खुद की ट्रेन बना के दूसरे देश को निर्यात की है। उत्तर प्रदेश में केला फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कुशीनगर में किया गया। किस जिले की महारानी हो का किस देश की महारानी हो का स्मारक उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाया जा रहा है? तो ये दक्षिण कोरिया की महारानी का बन रहा है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट द्वारा लखनऊ और गाजियाबाद के बाद किन 2 जिलों में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का फैसला किया गया है? तो ये कानपुर और वाराणसी में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत किन जिलों के लिए एक गुड़ तथा एक उत्पाद को विशिष्ट उत्पाद के रूप में चिन्हित किया है? तो ये मुजफ्फरनगर, अयोध्या और लखीमपुर खीरी। हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो ये सोनभद्र में किया गया। हाल ही में देश की स्वदेशी गाइडेड मिसाइल पिनाका 2 कहाँ पर लॉन्च की गई? तो कानपुर में की गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर के वॉल्यूम के लिए कितने डेसिबल की सीमा तय की है? तो ये 75 डेसिबल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किस जिले में काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया गया? तो ये सिद्धार्थनगर जिले में। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य घरेलू उत्पाद में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये दूसरा किया है। रामायण का ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? तो अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुंडा नियंत्रण संशोधन 2021 पारित किया है? उत्तर प्रदेश ने। इसके तहत अब लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी और कानपुर में डीसीपी स्तर का अधिकारी गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकेगा। अर्जुन सहायक सिंचाई प्रोजेक्ट से किन जिलों के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल जाएगी? तो महोबा, मीरपुर और बांदा। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज ने उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन को सपोर्ट करने के लिए किस देश की सरकार के साथ साझेदारी की है? तो ये डेनमार्क। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गोरखपुर में। जैम पोर्टल से सरकारी खरीदारी करने के मामले में देश में प्रथम स्थान कौन सा राज्य का है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना होगी? तो ये बाराबंकी में। विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचने वाली अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो मेरठ से हैं। ज्ञानवापी मस्जिद किसके पुरातत्विक सर्वेक्षण को मंजूरी मिली है? तो ये किस जिले में है? तो ये वाराणसी से हैं। उत्तर प्रदेश की ई कुबेर प्रणाली किस विभाग से संबंधित है? तो ये राजस्व विभाग से संबंधित है। इसके तहत आपदा से होने वाले नुकसान की राहत राशि को सीधे किसानों के खाते में भेजा जा सकेगा। लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम का ग्रीन ब्रांड VSC में लिस्ट हुआ है? तो ये गाजियाबाद। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कार्यकाल मात्र 15 दिन का रहा है। इनका नाम क्या है? तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय यादव रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेतवा का ब्रह्मा नदी की घाटियों के किनारे 6000 वर्ष प्राचीन मानव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं? तो ये हमीरपुर से मिले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की किस अभियान के तहत मानसून से पहले वर्षा जल संचयन अभियान चलाने की घोषणा की है? तो कैच द रेन। हाल ही में डिस्कवरी चैनल ने दिल्ली से शामली तक के रास्ते को दुनिया के सबसे खतरनाक रास्ते में कौन से स्थान पर रखा है? तो ये 6वें स्थान पर है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना में प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता? तो उत्तर प्रदेश ने जीता। राष्ट्रीय फ्लोरिकल्चर मिशन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्पोर्ट्स शूज फैक्ट्री खोली गई? तो मेरठ में। सिडबी के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो शिव सुब्रमण्यम। सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्थापना 2 अप्रैल 1990, मुख्यालय लखनऊ। दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के अंतर्गत इस वर्ष उत्तर प्रदेश के कितने जिला पंचायतों को चयनित किया गया है? तो 2, हापुड़ और शामली। फोर्ब्स द्वारा जारी एशिया के टॉप 13 वैज्ञानिकों की सूची में उत्तर प्रदेश के किस वैज्ञानिक का नाम शामिल है? तो गोरखपुर की श्रीति पांडे का। उत्तर प्रदेश के किस ग्राम पंचायत में आज़ादी के बाद पहली बार वोट पड़े? तो ये ददौना में पड़े। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कोरिया की पहलवान को हराकर स्वर्ण पदक जीतने वाली दिव्या कागरान यूपी के किस जिले से हैं? तो ये मुजफ्फरनगर से हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन पहल के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में किसानों से औषधि खेती कराई जाएगी? तो ये 52। सरकार ने किस महाकवि की तपोस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परसोली कराने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये सूरदास के। उत्तर प्रदेश में भूजल दोहन शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा? तो ये लखनऊ। 132 वर्षों की सेवा के बाद आर्मी में अपनी मिलिट्री फोर्स को औपचारिक रूप से बंद कर दिया। भारत का पहला मिलिट्री फॉर्म कहाँ खोला गया था? तो प्रयागराज में। हाल ही में वाराणसी के किस स्थल को विश्व धरोहर सूची संभावित में शामिल किया गया है? तो गंगा घाट। कोरोना काल की फेलुदा तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ISIR। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी शहीद मौलवी अहमदुल्ला शाह के नाम से एक अनुसंधान केंद्र विकसित किया जाना प्रस्तावित है? तो ये धन्नीपुर अयोध्या। किस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में दिव्यांग जनों के लिए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं? तो आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत। मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव और मेरा वार्ड कोरोना मुक्त बाढ़ अभियान की शुरुआत कहां से की गई? तो उत्तर प्रदेश से की गई, कोरोना चैन तोड़ने के लिए। इसके तहत हर जिले में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 3 गांवों और 3 वार्डों को सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अधिनियम के तहत सरकारी सेवाओं में 6 वर्ष तक हड़ताल पर रोक लगा दी है? तो उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक सेवाओं का अनुरक्त अधिनियम 1966 की धारा 3 के उपधारा 1 के अधीन व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए। बुंदेलखंड के पर्यावरण प्रेमियों ने किस जंगल को बचाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है? तो वक्सवाहा। स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल को WHO ने नो टोबैको डे पुरस्कार दिया है। कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर थूकने के साथ पान मसाला गुटखा आदि के खाने पर प्रतिबंध लगाने के चलते इस वर्ष स्वास्थ्य विभाग के स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल को WHO द्वारा नो टोबैको डे 2021 से सम्मानित किया गया। बाल विवाह रोकने के लिए श्रावस्ती जिले में कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? तो ये परिपक्व सॉफ्टवेयर है। भारत बिबकॉल यूपी के किस शहर में जहां पर केंद्र सरकार ने कोवैक्सीन के उत्पादन को मंजूरी दी है? तो ये बुलंदशहर में है। कोवैक्सीन का उत्पादन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद व बायोटेक की मदद से होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी राजकुमार को अंतर्राष्ट्रीय इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये जालौन के हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवास प्लस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने ग्रामीणों को मकान उपलब्ध कराएगी? तो 25 लाख। अनुपूरक पोषाहार वितरण में गड़बड़ी को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो ये पोषण ट्रैकर। उत्तर प्रदेश में कोविड नियंत्रण के लिए टीम 21 का पुनर्गठन किस रूप में किया गया है? तो ये टीम 9 दरअसल अलग अलग 9 समितियां हैं जिसमें कैबिनेट मंत्रियों के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को भी शामिल होंगे। हाल ही में निशानेबाज दादी चंद्रू तोमर का निधन हो गया। वह उत्तर प्रदेश के किस जिले से थीं? तो ये बागपत से थीं। इन पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम था सांड की आँख। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को कितने फीसदी कोरोना सेवा भत्ता देने का फैसला किया गया है? तो ये 25%। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए यूनिक आईडी नंबर शुरू किया गया है। ये 16 डिजिट का है। कोरोना इलाज में गेम चेंजर दवाई
2DG के मुख्य आविष्कारक डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो ये बलिया जिले से हैं। वाराणसी में DRDO द्वारा तैयार अस्थायी अस्पताल किसे समर्पित है? तो संगीत पुरोधा पद्म भूषण राजन मिश्रा, जो बनारस घराने से हैं। इस संजीवनी के माध्यम से देश में सबसे ज़्यादा कोविड मरीजों को सलाह देकर किसने रिकॉर्ड काम किया है? तो डॉक्टर शानिया रऊफ ने। हाल ही में संस्कृत के 700 मुद्राओं का हिंदी में शोध करने वाले डॉक्टर सोमेश श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो ये सुल्तानपुर जिले से हैं। हाल ही में कहां पर मिट्टी की खुदाई के दौरान 140 वर्ष पुराने चांदी के 90 सिक्के पाए गए? तो ये कानपुर देहात से। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो अशरफ सैफी बनाए गए। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 12 अगस्त 1995 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में गलवान घाटी के बलिदानों के लिए स्मारक का निर्माण किया गया? तो ये प्रयागराज में। भारत में कुल खेल उत्पादों के निर्माण में मेरठ की कितनी फीसदी हिस्सेदारी है? तो 45%। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 250 एकड़ क्षेत्र में मेगा लेदर फुटवियर क्लस्टर बनाने को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? तो ये कानपुर में। उत्तर प्रदेश में किस बीमारी के मरीजों के इलाज में एम्फोटेरिसिन वी इंजेक्शन, इशाबू कोनाजोले, पोस्कोनाजोल दवाओं के इस्तेमाल के निर्देश दिए गए हैं? तो ये ब्लैक फंगस के लिए। वर्ष 2019-20 के लिए उत्तर प्रदेश के निर्यात में कितने फीसदी वृद्धि देखने को मिली है? तो 0.65% वृद्धि हुई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर कितने फीसदी है? 6.9%। भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ मंडल ने 1 जून 2021 को किस जिले में एक नया प्रशासनिक कार्यालय खोला है? तो प्रयागराज। किस राज्य में देश का पहला वर्चुअल मॉल खुलने जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में। BHU के एक शोध में पूर्वांचल में कोरोना के कितने म्यूटेंट मिले हैं? तो 7। उत्तर प्रदेश में किस शहर में एक उन्नत मधुमेह केंद्र भवन के निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ है? तो लखनऊ में। OP मार्जिन मनी योजना टॉप पर कौन सा जिला रहा? तो मेरठ रहा। उत्तर प्रदेश में कहाँ सड़क अनुसंधान प्रयोगशाला बनेगी? तो IIT BHU। उत्तर प्रदेश में सभी नगर निगम वाले शहरों में सिगरेट व तंबाकू बेचने के लिए लाइसेंस लेना होगा। यह व्यवस्था पहले से ही किस नगर में थी? तो ये लखनऊ नगर निगम में थी। हाल ही में यूपी के इस जिले में खुदाई के दौरान चंदेल कालीन नंदी की मूर्ति मिली है? तो ये ललितपुर में मिली है। महामारी में बेहतर प्रबंधन हेतु प्रदेश में किस जनपद को प्रथम स्थान मिला? तो महेवा को मिला। एनवायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के 100 शहरों में कानपुर का क्या स्थान रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश में 10वां स्थान रहा है विश्व में उत्तर प्रदेश के कानपुर का। ट्विटर पर कार्रवाई करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यपाल की संस्तुतियों पर उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया? तो रामबाबू हरित को। इस आयोग की स्थापना दिनांक 8 अगस्त 1994 से मानी गई तथा यह आयोग जून 1995 से कार्यरत है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला। एयर लिक्वे की तरफ से उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट बनेगा? तो मथुरा में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किस शहर में शूटिंग रेंज का नामकरण निशानेबाज दादी चंद्रू तोमर के नाम से रखने की घोषणा की गई? तो नोएडा। वरुणा और अस्सी किस शहर की नदियां हैं जिसके कायाकल्प के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक समिति का गठन किया है? तो वाराणसी। हाल ही में कहां पर उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक बनाए जाने की घोषणा की गई? तो वाराणसी में। हाल ही में सैमसंग कंपनी ने अपने मोबाइल डिस्प्ले फैक्ट्री को चीन से हटाकर कहां स्थापित किया? तो नोएडा। स्वास्थ्य विभाग ने उत्तर प्रदेश के किस जिले को टीबी मुक्त करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया? तो वाराणसी। उत्तर प्रदेश में निराश्रित बच्चों के लिए बाल सेवा योजना की मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की वजह से माता पिता दोनों की मौत के बाद अकेले हुए बच्चों की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश ने इस योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 0 से 18 वर्ष तक के ऐसे बच्चे पात्र होंगे जिनके माता पिता या दोनों ही कोरोना के काल में चले गए हैं। इस योजना के तहत बच्चों की भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की पूरी व्यवस्था सरकारी खर्च पर की जाएगी। ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक का होने तक 4,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। लड़कियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपये दिए जाएंगे। कक्षा 9 से ऊपर या व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चों को निःशुल्क टैबलेट और लैपटॉप दिए जाएंगे। चुनाव ड्यूटी से 30 दिन के अंदर होने वाली मौतों पर भी मुआवजा मिलेगा। उत्तर प्रदेश ने पंचायत चुनाव के दौरान कोविड से संक्रमित होने में जान गंवाने वाले कर्मियों के परिजनों को 30 लाख आर्थिक सहायता देने के नियमों में बदलाव करते हुए मंजूरी दी है। इसके तहत निर्वाचन ड्यूटी के 30 दिन के भीतर कोविड पॉजिटिव या नॉन पॉजिटिव होकर मृत्यु होने पर आश्रितों को आर्थिक सहायता मिलेगी। उत्तर प्रदेश में होगा
प्रदेश के पहले वेलोड्रोम का निर्माण, उत्तर प्रदेश का पहला वेलोड्रोम लखनऊ में खोला जाएगा। इसके अलावा बनारस में बन रहे शूटिंग रेंज की तर्ज पर मेरठ स्टेडियम में भी एक शूटिंग रेंज बनेगा। प्रदेश में एंटीबॉडी का स्तर पता करने के लिए अभियान शुरू, उत्तर प्रदेश के नागरिकों में कोरोना के एंटीबॉडी का स्तर पता लगाने के लिए सीरो सर्विस शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक प्रदेश में 13 शाखाएं खुलेगा, भारतीय रिजर्व बैंक में शाखा खोलने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में यूपी नंबर 1 है। नीति आयोग ने 2020-21 के तहत सतत विकास लक्ष्य के संकेतक जारी कर दिए हैं। सतत विकास लक्ष्यों में यूपी ने सस्ते और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। यूपी को अचीवर के रूप में सम्मानित किया गया है। बुनियादी शिक्षा सुविधाओं में उत्तर प्रदेश को मिला ग्रेड ए। भारत सरकार की ओर से स्कूलों की 2019-20 वार्षिक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग में यूपी ने ग्रेड 1 हासिल किया। सोनभद्र चंदौली के विकास मॉडल को यूएनडीपी ने सराहा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने आकांक्षात्मक जिले सोनभद्र चंदौली में हुए विकासात्मक कार्यों की समीक्षा की है। बहराइच में मिट्टी खुदाई में निकली प्राचीन मूर्ति अद्भुत चित्रकारी व शिल्पकला से गुप्तकालीन होने का अनुमान लगाया गया है। 1 जुलाई से प्रदेश में चलेगा विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष संचारी नियंत्रण अभियान। 12 से 25 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। दस्तक अभियान में इस बार 12 जिलों में फाइलेरिया अंतर्गत MDA कार्यक्रम तथा टीबी रोगियों की चिन्हीकरण किया जाएगा। 30 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। जुलाई माह के पहले सप्ताह में वन महोत्सव के अवसर पर प्रदेश में 30 करोड़ वृक्षारोपण को सफल बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसमें बरगद, पीपल, पाकर, नीम, आम, जामुन आदि प्रजातियां सहित छायादार तथा औषधि वृक्षारोपण पर बल दिया गया है। इसके अलावा वृक्षारोपण अभियान के तहत अनिवार्य रूप से जियो टैगिंग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश में 100 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को चिन्हित कर उन्हें हेरिटेज ट्री के रूप में संरक्षित किया जाएगा। वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 के लोगों में दर्शाया गया सूत्रवाक्य की प्रकृति रक्षित रक्षता भारत सरकार के लोगों ने से लिया गया। इसका अर्थ है प्रकृति की रक्षा करने वाली रक्षा प्रकृति करती है। उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। 5 विभूतियों को भारत सम्मान व 10 को मिला शब्द शिल्पी सम्मान। तो भाषा सम्मान पाने वाले में पंकज प्रसून, डॉक्टर अमित कुमार भारती, अमित कुमार मल, मुरारी लाल अग्रवाल, डॉक्टर उन्नत बहादुर सिंह इनको दिया गया है, जिसके अध्यक्ष मंत्री योगनाथ जी हैं। पौधरोपण के लिए तैयार किए जाएंगे बुंदेलखंड के बंजर पहाड़। और अब यूपी के 8 खिलाड़ियों को ओलंपिक में एंट्री मिल गई थी और ओलंपिक भी ख़त्म हो गए हैं। तो अब हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और कृपया वीडियो को अधिक से अधिक शेयर